वेलकम। आज के इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम पीसी डबराल है और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जो चर्चा है वो है फैट के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर और ट्रांस फैट के ऊपर। आमतौर पर फैट और कोलेस्ट्रॉल को सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो ट्रांस फैट है कई लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग इससे अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक फैट है। इसको धीमा जहर भी कहा जाता है। आइए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि ये फैट है क्या। तो फैट को सामान्य भाषा में चिकनाई कहा जाता है, बसा कहा जाता है, वसा जिसको बोलते हैं, या फैटी एसिड कहा जाता है। कई बार लोग इसको चर्बी का रूप भी देते हैं, चर्बी भी इसको कहा जाता है। अब बात आती है कि फैट का हमारे शरीर में काम क्या है। तो शरीर को ऊर्जा देने का काम फैट करता है, अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, ताकि जब शरीर को जरूरत हो उस समय आप भोजन ना दे पा रहे हो तो जो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए वो फैट से शरीर ले लेता है, तो उसको स्टोर भी होता है। विटामिन को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम हमारे खाने पीने में विटामिन होते हैं, जो हम लेते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको एब्जॉर्व भी करता है फैट। साथ में ये स्किन के लिए काम करता है, आपके बालों के लिए काम करता है, जोड़ों की चिकनाई देने के लिए काम करता है, और इन सब के साथ में बॉडी की कई फंक्शंस के लिए फैट बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे भोजन का पार्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए कि साथ में जो फैट है वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन रखता है। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हमको फैट की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि फैट के मेजर सोर्स क्या है। लगभग सभी लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग सी बात कर रहा हूं। फैट कहां से मिलता है हमको, सब लोग जानते हैं, खाद्य पदार्थों से मिलता है। उसमें मेजरली क्या आता है, उसमें दूध है, दही है, घी है, तेल है, मक्खन है, पनीर है, मीट है, मछली है, बहुत सारे बीज हैं उनमें भी मिलता है, और बहुत सारे जो नट्स या जो ड्राई फ्रूट हम कहते हैं, ये उसमें भी हमको मिलता है। अब बात आती है फैट के साथ में कोलेस्ट्रॉल की। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो फैट और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बिना जो फैट है उसी से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो चिपचिपापन होता है वह फैट का ही एक रूप होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। मतलब वैसे में कोलेस्ट्रॉल फैट है, लेकिन जब उसको बॉडी कन्वर्ट कर देती है तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में पहचाना जाता है, उसको कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता हमारी बॉडी को क्यों है? ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सभी कोशिकाओं के निर्माण के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, पित्त बनाने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए, साथ में विटामिन डी के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। इन सब चीजों के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अब सवाल हमारे साथ में ये आता है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां होता है। तो दोस्त, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर करता है और शरीर की आवश्यकता के अनुरूप करता है। ये लीवर अर्थात फैट को जो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में, वो हमारा लीवर करता है, और इसी को लिपिड प्रोफाइल भी कहा जाता है। कई बार जब ब्लड के टेस्ट होते हैं तो या लिपिड प्रोफाइल करा जाता है कोलेस्ट्रॉल को मापने के लिए, अर्थात कोलेस्ट्रॉल के लिए भाई कितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको मापने के लिए जो टेस्ट होता है ब्लड का, वहां पर भी लिपिड प्रोफाइल उसको कहा जाता है। तो वहां पर जो ये आता है टेस्ट में, वो आता है फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड आता है, और साथ में टोटल कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल आता है। तो आपको ध्यान में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया फैट क्या है, और आपको समझ में आ गया कोलेस्ट्रॉल क्या है। आपको ये ध्यान में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है और इन दोनों की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है। ये चीजें आपके ध्यान में आ चुकी हैं। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं कि फैट कितने प्रकार का होता है। तो फैट दो प्रकार का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे और हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। फैट दो प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार का फैट होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट, ये फैट शरीर के लिए आवश्यक है और ये लाभदायक होता है। इसको साइंस की भाषा में एचडीएल भी कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको गुड फैट भी बोलते हैं। और जो दूसरा वाला फैट है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट भी बॉडी के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा जब हो जाती है तो वह हानिकारक होता है। इसलिए इसको बैड फैट भी कहा जाता है, और इसको बोलते हैं एलडीएल, अर्थात लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जैसे आपको नीचे में दिख रहा है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर ये जमा हो जाता है, वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। आपको नीचे दिख भी रहा होगा, ऊपर में कोई डिपॉजिट नहीं है, नीचे में आपको ये दिख रहा है, आपकी जो आर्टरीज होती हैं ये उसमें जमा हो जाता है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूं, और पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इनकी दोनों की जरूरत क्या है और कैसे है। कि अर्थात स्वस्थ शरीर और लंबी आयु के लिए हमारी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा होना अति आवश्यक है, और वो ज्यादा होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट अर्थात गुड फैट या हेल्दी फैट उसको कहते हैं। लेकिन जो आज की जीवन शैली होगी, जिस तरह का जीवन शैली हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जीवन शैली जो हम अपना रहे हैं,
और खान पान की आदतों के कारण से सैचुरेटेड फैट की मात्रा आज के खाने में अधिक होती है, हमको वो अधिक मिलता है। अब अधिक मिलता है तो उसका नुकसान क्या होता है, जिससे जब ये अधिक मिलता है तो इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। एक तो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा लीवर तो ऑलरेडी बना रहा है, अब साथ में आपके खाने में और ज्यादा है तो उससे मात्रा बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, ये आर्टरीज में जमा होने लगता है, जैसे आपको नीचे वाले इमेज में दिख रहा होगा। जब ये आर्टरीज में जम जाता है तो वहीं से ये दिल की बीमारी की वजह बनता है। और कई बार क्या होता है कि इसके टुकड़े टूट जाते हैं, जब टूट करके ये हिस्से आर्टरीज में आ जाते हैं तो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और अर्थात वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, और जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का खतरा होता है। और आमतौर पर यही चीजें होती हैं। अपने को ध्यान में आ गया दो प्रकार के फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है वो ध्यान में आ गया। फैट दो प्रकार का होता है, एक आता है अनसैचुरेटेड फैट और दूसरा आता है सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड अच्छा है, हमारे लिए चाहिए, और सैचुरेटेड खराब है, हमको कम मात्रा में चाहिए, इसकी अधिकता नहीं चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड अर्थात हेल्दी फैट के बारे में। अनसैचुरेटेड फैट मैंने आपको चर्चा करी। अब अनसैचुरेटेड फैट भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड सबसे पहला वाला होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको कहा जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मूफा। और इसको कहा जाता है ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, अर्थात नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है फिर भी होता है, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है का मतलब इसको बाहर से अतिरिक्त लेने की आवश्यकता नहीं है, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग शरीर इसका उत्पादन कर लेता है, शरीर इसको जनरेट कर लेता है, शरीर इसको बना लेता है। इसमें दो फैटी एसिड आते हैं, एक आता है ओमेगा 7 और दूसरा आता है ओमेगा 9, दो होते हैं। मैंने जैसा बोला कि शरीर बना लेता है, लेकिन फिर भी जो ओमेगा 7 होता है इसका सबसे जो समृद्ध स्रोत है प्राकृतिक तौर से जो अभी तक ज्ञात है वो है सी बकथोर्न। और सी बकथोर्न ये हिमालयन बेरी है, लेह लद्दाख में ये बेरी होती है। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स है, लेकिन इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड्स भी पाया जाता है। तो ध्यान में आ गया आपके पास में दो तरह का फैट होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड जिसको मूफा बोलते हैं, और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको पूफा कहा जाता है। और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स है, इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, अर्थात दूसरा वाला पहले वाला था नॉन एसेंशियल और ये है एसेंशियल, जरूरी आवश्यक, इसलिए इसको आवश्यक कहा गया है। इसमें भी दो आते हैं हमारे पास में, एक आता है ओमेगा 6 और एक आता है ओमेगा 3। ओमेगा 6 हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, लेकिन आमतौर पर यह हमारे आहार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसको भी हमको अतिरिक्त बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ओमेगा 3 है यह भी बहुत एसेंशियल है, ये क्योंकि एसेंशियल मात्रा है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन यह हमारे आहार में उस लेवल पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके 3 फॉर्म होते हैं, ईपीए, डीएचए और साथ में एएलए। आपने कई बार बहुत सारे विज्ञापन में भी सुना होगा कि इसमें डीएचए है, तो डीएचए ओमेगा 3 का ही रूप है। ये तीनों पाए जाते हैं और ये आपको ध्यान में आ जाएगा, कहीं पर आपको दिखा होगा तो कहीं पर ईपीए लिखा होगा तो भी समझिएगा कि ओमेगा 3 है, कहीं पर डीएचए भी है तो भी ओमेगा 3 है, और एएलए भी तो भी ओमेगा 3 है। अब ये ओमेगा 3 करता क्या है, इतनी एसेंशियल क्यों है, ये जरूरी क्यों है, क्यों इसको बाहर से हमको अतिरिक्त लेने की आवश्यकता पड़ती है? तो ये हृदय के लिए सबसे जरूरी है, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, और साथ में ये हमारे चयापचय जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, ये शरीर की एक ऐसी क्रिया है जो कि हमारे भोजन को और हमारे पेय पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसलिए बोला था ना कि फैट हमारी ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए, ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। तो ये वहां पर महत्वपूर्ण काम करता है, किसके लिए? हार्ट के लिए, हमारे दिमाग के लिए और हमारे चयापचय मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि हमारा भोजन और जो हमारा पेय पदार्थ जो भी हमने खा रखा है, भोजन कर रखा है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। अब ये इतना आवश्यक है, इसके बगैर बड़ी समस्या, आपका बॉडी नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा। अब शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक होने के बावजूद भी अधिकांश लोगों के खाने में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 नहीं होता और उसका सेवन नहीं कर पाते, और वो बाहर से भी नहीं लेते। और जब वो पर्याप्त मात्रा में होता नहीं, हम लेते नहीं है, तो क्या होता है, हमको हृदय संबंधी गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं। अब आपको ध्यान मारोगे कितना चाहिए, तो मोटा मोटा ये कहा जाता है कि 1000 mg पर डे चाहिए होता है। 1000 mg पर डे, तो अब कहां से मिलेगा, हमारे खाने पीने में से तो मिलेगा नहीं, ठीक है इतना। तो इसकी आवश्यकता हमको बाहर से लेने की भी पड़ती है। खाने पीने से पूर्ति हो जाए तो वेल एंड गुड, कोई इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं जी, अगर हमारे खाने में वो सब कुछ हो जाए तो।
लेकिन आधुनिक जीवन शैली में खाने में वो चीज़ आज के डेट में है ही नहीं प्रॉपर, हमारे को ना विटामिन मिलता है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, हमारे पास है ही नहीं चीज़ें, तो हमको क्या है, इसको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इसको, ये इसके जो रिच सोर्स है वो क्या है, तो इसके रिच सोर्स में जो सबसे प्रमुख आता है वो आता है फिश ऑयल और फ्लैक्स ऑयल। तो आपने कई बार सुना भी होगा, जो लोग नदी के किनारे रहते हैं या जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछलियां ज्यादा खाते हैं, उनको हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, क्योंकि उनको उस मछली में से पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाता है। तो एक तो हो गया मछली फिश ऑयल, और दूसरा हो गया ओमेगा 3। ओमेगा 3 को आमतौर पर अलसी कहा जाता है, तीसी कहा जाता है, यूपी बिहार में बहुत सारी बाकी जगह पर भी होता है। इसको भी ओमेगा 3 का रिच सोर्स माना जाता है। आज भी गांवों में खाते, पहले भी खाते थे, इसके लड्डू और पिन्नी बना करके यूज किया जाता था। खासतौर पर जो जब प्रेगनेंसी के समय पर महिलाओं को जो लड्डू और पिन्नी बना के दी जाते हैं, ये उसमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और बाकी लोग आज भी इसको भून करके और कई कई फॉर्म में अलसी को खाया जाता है। क्यों खाया जाता है कि इसका जी इसमें ओमेगा 3 का ये रिच सोर्स है। अब बात ध्यान में आती है, अगर रिच सोर्स है, अभी तो मैं इस पर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको क्रिल ऑयल और फ्लैक्स ऑयल के बाकी बेनिफिट भी बताऊंगा कैसे कैसे। लेकिन एट प्रेजेंट मैं आपको ये बता रहा हूं, अखबार वगैरह में बहुत सारी जगह पर इसके बारे में चर्चा होती आता है। ये एनबीटी नवभारत टाइम्स है, लखनऊ एडिशन, जहां पर ये पूरा का पूरा डिटेल से बहुत सारी जगह पर होगा, आप अगर नेट पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें भी ये कहा गया है कि फ्लैक्सीड के बारे में कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर अलसी का तेल कई बीमारियों से बचाता है, मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है, पेट के रोगों के लिए लाभकारी है, कोशिकाओं में नई ऊर्जा देता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी करता है। बहुत सारी बाकी बातें इसमें लिखी हैं, चीजें आती हैं। तो ध्यान में आ गया कि भाई अलसी रिसोर्स है। अगर साथ में अगर हम फिश ऑयल की बात करें तो फिश ऑयल में एक तो होता है नॉर्मल मछली और एक होती है क्रिल ऑयल। तो कहा जाता है कि नॉर्मल मछली से भी जो क्रिल ऑयल है ये ज्यादा बेहतरीन ओमेगा 3 इसमें होता है। थोड़ा सा लिखने में गलती लग रही है ऊपर में, सोर्स ऑफ ओमेगा 3, तो ये ओमेगा 3 है, आप इसको आप ओमेगा समझिएगा। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो फिश ऑयल है इस पर ज्यादा, जो फिश ऑयल में भी क्रिल ऑयल ज्यादा बेहतर है, ये और क्या उच्च क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड होता है, ओमेगा 3 का ईपीए एंड डीएचए वाला फॉर्म है यहाँ पे, और साथ में कोलिन इसमें है और एस्ट्राजेंथिन भी इसमें होता है। तो ये सारी चीजें ये मिला करके क्रिल ऑयल को एक बेहतरीन सोर्स बनाते हैं ओमेगा 3 का। तो ये आपके ध्यान में आ गया कि हमको क्या चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह का होता है, एक होता है मूफा और एक होता है पूफा। पूफा वाले पूफा से भी समझ लीजिएगा, शादी ब्याह में जिसको आना बहुत जरूरी होता है, तो आप उस पूफा से भी समझ लीजिएगा। पूफा का मतलब असेंशियल है ना, और मूफा का मतलब नॉन असेंशियल। तो आपके ध्यान में ये बात आ गई। अब आता है, हम बात करते हैं अब सैचुरेटेड फैट की। अभी तक हमने करी अनसैचुरेटेड की फैट की बात, और अब हम करते हैं सैचुरेटेड फैट की बात। इसको एलडीएल भी कहा जाता है, अर्थात लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी इसको कहा जाता है। अर्थात ये क्या करता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसीलिए इसे बैड फैट भी कहा जाता है। और ये कहां से मिलता है हमको, आमतौर इसका जो नेचुरल सोर्स है आमतौर पर वो क्या है, मछली, सॉरी मांस है, मछली है। मांस भी कौन सा, रेड मीट जिसको बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो डॉक्टर रेड मीट खाने से मना कर देता है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है ना। दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, पनीर, कोकोनट ऑयल या बेकरी वाले जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये जो फास्ट फूड है, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, उन सब में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। लेकिन इस सैचुरेटेड फैट में भी एक श्रेणी होती है कृत्रिम फैट की, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फैट, वो भी इसी में आता है। और इसी आर्टिफिशियल फैट को ट्रांस फैट भी कहा जाता है। एक तो इसका नेचुरल सोर्स हो गया, नेचुरल सोर्स में हमको ये चाहिए, हमारे को सैचुरेटेड फैट चाहिए लेकिन अधिक मात्रा नहीं चाहिए। लेकिन इसी में एक श्रेणी आती है, उसको मैंने बोला है, वो कृत्रिम फैट की आती है, जिसको ट्रांस फैट कहा जाता है। ये जो ट्रांस फैट है दोस्तों, ये शरीर के लिए सबसे ज्यादा घातक है। किसी भी अन्य आहार घटक में, कुछ भी खाने की दूसरी चीज है, उसमें जो भी फैट होता है, जो भी वसा उसमें होती है, उसकी तुलना में यह सबसे हानिकारक है, क्योंकि आर्टिफिशियल है। ये आपको दिखेगा कैसे, अधिकांश तो ये घी की तरह दिखेगा, मक्खन की तरह दिखेगा, तेल जैसा दिखने वाला है। ये जो कृत्रिम आर्टिफिशियल ट्रांस फैट है, ये वनस्पति तेल से बनाया जाता है। उसके साथ में हाइड्रोजन की रासायनिक प्रक्रिया जाता है, उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है, और उसकी रासायनिक प्रक्रिया है, ये उससे बनाया जाता है। अर्थात ये नेचुरल नहीं है। तेल, घी जो हमारे पास में जो नेचुरल है, दूध, दही, घी वाला, ये वो वाला नहीं है। और इसीलिए इसकी बात कही गई है ना, ये ट्रांस फैट, ये कहां मिलेगा आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इसके जो रिच सोर्स, रिच प्रोडक्ट क्या है, ट्रांस फैट रिच प्रोडक्ट जो है, रिफाइंड तेल,
वनस्पति तेल, जिसमें हाइड्रोजन निकली तो उसको बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन मिला करके बना गया। मार्जरीन, कृत्रिम मक्खन, हम लोग खाना खाते हैं, बड़ा मजा आता है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया कहीं पर, जो मक्खन लगे हुए पराठे आ जाते हैं, या मक्खन से जो दाल या सब्जी में तड़का लगता है, आपको नहीं पता वो क्या है, हमें नहीं पता क्या है वो। मजा तो सबको आता है, हमको भी आता है, लेकिन वो कृत्रिम फैट है, वो कृत्रिम मक्खन है, ठीक है ना, वो शरीर के लिए हानिकारक है। साथ में जो बेकरी में, जो बेकरी के जो बिस्कुट वगैरह ये सब, जो बेकरी के प्रोडक्ट को जो खस्ता बनाने के लिए जो उसमें प्रयोग किया जाता है, वह भी आर्टिफिशियल ट्रांस फैट है, आर्टिफिशियल फैट है वो भी। और भोजन पकाने के लिए और ऐसे माध्यम होते हैं, जैसे वेजिटेबल फैट स्प्रेड कई बार यूज करता है, या मिक्स फैट स्प्रेड, ये सब कुछ, अर्थात आपको जो बाहर जितनी भी चीजें दिख रही हैं बाहर वाली, उन सब में ट्रांस फैट है जी। कुछ भी आप अपने नजर में जाइए, पिज्जा बर्गर से लेकर के, समोसे से लेकर के, आप कुछ भी बाहर का खा लो जी, बेकरी वाला से लेकर के जो भी चीज आप बाहर खा रहे हैं, सब के सब में ट्रांस फैट है, सब में ट्रांस फैट है। और ये ट्रांस फैट क्या होता है? इस ट्रांस फैट को धीमा जहर कहा गया है। अब आपको समझ आ गया, अरे भैया इसको बनाया क्यों जाता है? तो भाई सिंपल है, इसको फायदे के लिए बनाया जाता है, आपके फायदे के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, आपके फायदे के लिए ना, ये लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये सस्ता हो जाता है और इसके खराब होने की संभावना कम होती है। सवेरे बनाया शाम तक चल जाएगा, अगले दिन तक चल जाएगा। और इससे बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है, अर्थात सवेरे बनाया तो आज शाम तक, कल तक भी चल जाएगा भाई। और ये क्या करता है, फूड प्रोसेसिंग के बाद, क्योंकि ये अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जब ये इसमें खाना बनाया जाता है तो फूड प्रोसेसिंग के बाद ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ये हार्ड हो जाता है, और जो स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है, सबसे अधिक खतरनाक होता है ये वाला। तो कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि भाई ये इसका यूज क्यों करते हैं अधिकतर लोग, वो इसलिए करते हैं कि सस्ता होता है, सस्ता पड़ता है जी, मुनाफे के लिए यूज हो रहा है। आप इस बात को ध्यान से, और आपके फायदे के लिए नहीं, जो लोग यूज कर रहे हैं उनके फायदे के लिए है। तो आपको ध्यान में आ गया ट्रांस फैट के बारे में। अब बात ध्यान में थी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको लेकर के जा रहा हूं, और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको न्यूज से लेकर के अखबार में सब जगह मिल जाएगा, आप सामने देख लिया, तेल नहीं, तेल की मार देखो। और ऐसा कहा जाता है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आ रही है कि 5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस ट्रांस फैट के कारण से। और अभी तो सरकारें इस पर कंट्रोल कर रही हैं, इसके लिए अलग से नियम कानून बहुत सारे देशों में बन चुके हैं, हमारे देश में बन चुके हैं, हमारी सरकारें बन चुकी हैं, मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब ये ट्रांस फैट इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये दोहरी मार मारता है हमारी बॉडी में, डबल मार मारता है। सबसे पहले क्या करता है, ये एलडीएल अर्थात खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, ये पहली बात हो गई। दूसरा ये क्या करता है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड फैट है, एचडीएल है, ये उसको कम कर देता है। अब ध्यान से समझिए, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा शैतान है और एक बच्चा बिल्कुल जेंटल, कोई उसको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है। एक व्यक्ति बाहर से आया आपके घर में, एक बच्चा बाहर से आया, उस बच्चे ने क्या काम करा, जो आपका थोड़ा सा शरारती बच्चा था उसको और शरारती बना दिया, उसको और खराब कर दिया, और साथ में जो अच्छा वाला बच्चा था और उसको भी खराब कर दिया। अब आपके दोनों बच्चे खराब हो गए घर के, तो घर खराब होगा कि नहीं होगा? सेम हालत इस ट्रांस फैट की हमारी बॉडी में है। आपकी बॉडी के एलडीएल को भी बढ़ा देगा, खराब कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देगा, और साथ में जो एचडीएल है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, गुड फैट है, उसको कम कर देगा। डबल मार दी, इसीलिए इसे धीमा जहर कहा जाता है। इससे हृदय रोगों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आज के समय में असमय मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। आप और हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से बात बता रहा हूं, लेकिन आमतौर पर हमारे ध्यान में नहीं आता कि कितनी बड़ी कहानी है। मैंने बताया डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, 5 लाख लोग मर रहे हैं, और एक अलग से एक यूनिवर्सिटी ने कहीं पर रिसर्च करा की थी, वो तो और ज्यादा इसके बारे में बता रहा था। इसके बारे में सरकारें अलग अलग देश से, डब्ल्यूएचओ, सब लोग इसको बैन करने में लगे हुए हैं। मैंने नीचे एक वेबसाइट का नाम लिख रखा है, eatrightindia.gov.in, ट्रांसफैट फ्री इंडिया सरकार की मुहिम है। इसका लिंक मैंने हमारे डिस्कशन में दे रखा है, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने दे रखा है वहां पे, वहां आप क्लिक करें तो ये सरकारी वेबसाइट है। सरकार भी चाह रही है कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये नागरिकों को जीवन को दुभर कर रहा है। लेकिन आमतौर पर हमारे मुंह में लगा हुआ है किसका, जंक फूड का स्वाद। हमने बाहर का खाना है, और बाहर का खाना तो स्वाभाविक है भाई, उसमें ये ट्रांस फैट की मात्रा इतनी ज्यादा है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई इसका विकल्प क्या है, इसका उपाय क्या है, अर्थात इससे मुक्ति कैसे मिले हमको, इससे कैसे बचें हम। तो ट्रांसफैट, ये जो ट्रांसफैट है, ये 2 जगह यूज हो रहा है, एक तो एक्सटर्नल बाहर में और एक आपके घर में।
तो अगर मैं बाहर की बात करूं तो इसके लिए दो उपाय हैं आपके पास में। सबसे पहला क्या है कि जंक फूड और फास्ट फूड खाने से बचें भैया, जितना हो सके उससे बचें, वो नहीं खाना है। और दूसरा, जहां पर आप खा रहे हैं अगर संभव हो तो उनसे पूछें कि क्या आप ट्रांसफैट फ्री ईडेबल ऑयल को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे शायद रेस्टोरेंट ने लगाना भी अपने आप पर चालू कर दिया है ट्रांसफैट फ्री फूड करके, क्योंकि सरकार की मुहिम और बाकी सब लोगों की मुहिम है, बहुत सारे देश परेशान है इससे। तो ये तो हो गया बाहर का। जंक फूड फास्ट फूड जितना हो सके बचो, उसको नहीं खाना है, उससे अपने आप को बचाना है। बेकरी वाले जो बाहर की, बहुत सारी जो बाहर की चीजें आप समझ रहे हैं, वो सबसे आप बचें। अब दूसरा है आपके इंटरनल में, अपने घर के अंदर, क्योंकि आपके घर के अंदर, हमारे घर के अंदर जो रसोई बनती है, जो हमारा खान पान है, जैसा तरीके से हम खाना खाते हैं, उसमें तेल घी अति आवश्यक है। उसके बगैर हमारी रसोई बनती नहीं है। जरूरी हमारे घर में, नहीं तो स्वाद ही नहीं आएगा, हमको खाना पसंद ही नहीं आएगा, फिर क्या किया जाए। तो अपने घर के लिए अगर हम बात करें तो आपने अपने घर को बचाने के लिए जो आपका ईडेबल ऑयल है उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर कहीं पर भी गलती से भी आप लोग उस ट्रांसफैट वाले तेल घी को यूज कर रहे हैं या कृत्रिम मक्खन को यूज कर रहे हैं, वो जो बाकी चीज यूज कर रहे हैं, प्लीज अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। आपकी इच्छा, देख लीजिएगा कौन कौन सा तेल जो है, जो ईडेबल ऑयल है उसमें ट्रांसफैट नहीं है, वो ले लीजिएगा। और अगर बात की जाए तो यहां पर एक फैटी एसिड का कंपैरिजन चार्ट दे रखा है अलग अलग तेलों के बारे में। ये NIN WHO और NIN की एक कॉन्फ्रेंस थी, ये वहां वर्कशॉप थी, वहां पर ये दिया गया था। तो यहां पर इसका कंपैरिजन चार्ट दे रखा है, अर्थात हम किस तेल में कितना सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कितना पूफा है और कितना मूफा है, उसका ऊपर परसेंटेज दे रखा है, और उसमें कितना कितना था वो सब दे रखा है। तो इसमें जो बेस्ट आता है, जो सबसे नियरेस्ट आता है, वो आता है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल इसके सबसे नजदीक है, ठीक है ना। तो ये रिकमेंडेड है कि आप अपने घर पर अपने ऑयल को रिप्लेस कर दीजिएगा और आप उसको राइस ब्रान ऑयल को यूज कीजिएगा। अब राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, तो राइस ब्रान ऑयल चावल की, जो भूरे चावल की तेली, उसके बाहर का जो परत होती है भूरी वाली, ये उससे निर्मित तेल होता है। और यह तेल पूफा और मूफा अर्थात अनसैचुरेटेड अर्थात गुड फैट का सबसे उत्कृष्ट स्रोत है तेल के मामले में। कंपैरिजन चार्ट मैंने आपको बताया, ये वहां पर सबसे बेस्ट आ रहा है। तो आप राइस ब्रान ऑयल को यूज कर सकते हैं अपने घर पे, अपने घर के तेल को रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है थोड़ा सा महंगा पड़ता हो, लेकिन जीवन से ज्यादा महंगा नहीं है जी। ये हमारे परिवार के और हमारे घर के, हमारे जीवन की बात है, उससे महंगा नहीं है सर, पहले जीवन है। अगर बात की जाए तो हम यहां पर तो लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल यहां पर है, जिसके बारे में ये बताया गया है। तो लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल जो है, ये राइस ब्रान ऑयल तो उसी से बना हुआ है। इसका भी एक कंपैरिजन यहां पर दे रखा है कि राइस ब्रान क्या है, लाइट हाउस वाला, ये ट्रांसफैट फ्री है। ये वेस्टीज इसको उपलब्ध कराता है, वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल है जो वेस्टीज अपने कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराता है। सबसे पहली बात, ये ट्रांसफैट फ्री है, बोतल पर ही ऊपर लिखा गया है ट्रांसफैट फ्री। और ये जो ट्रांसफैट फ्री वाला जो लोगो है, ये सरकार का है, सरकार ने रिकमेंड करके, मतलब जो सरकार बोलती है कि भाई आप जो ट्रांसफैट फ्री है उसमें ये लगाइए। और यहीं पर इसके जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफैट फ्री इसको कहा गया है, अर्थात इसमें ट्रांसफैट नहीं है, ट्रांसफैट फैटी एसिड इसमें 0 बता रखे। साथ में क्या है, इसमें ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, अर्थात इसमें एडिशनल केमिकल नहीं मिलाया गया है इसकी लाइफ को और बढ़ाने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए। इसमें गामा ओरिजिनोल है, गामा ओरिजिनोल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कैंसर तक के खतरे से भी बचाने का काम करता है। साथ में इसमें मिला रखा है विटामिन ए और डी, जो हमारी बॉडी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में ये EU के फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस को भी कंप्लाई करता है, अर्थात EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन के जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, ये उसको भी कंप्लाई करता है, उसका भी पालन करता है। इसमें ऊपर दे रखा है सर ट्रांसफैट वाला, इसमें कितना है, तो इसमें सैचुरेटेड फैट कितना ये दे रखा है, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट में कितना है, 34 है, उसमें ओमेगा 3 भी है, उसमें ओमेगा 6 भी है, अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड इसमें है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है इसमें, मूफा भी है। और ट्रांसफैट बिल्कुल 0 है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल 0 है इसमें, सोडियम इसमें बिल्कुल नहीं है, विटामिन ई है 50 mg, गामा ओरिजिनोल 1500 mg, और इसमें एडेड है विटामिन ए एंड विटामिन डी, और साथ में से विटामिन ई भी है और एनर्जी भी है। तो 2 तरीके हैं। पहला वाला क्या बताया कि भाई बाहर वाला नहीं खाना है, अपने घर का तो बताओ, ठीक है ना। आपको लगे राइस ब्रान, तो हमारी रिकमेंडेशन है या कि भाई आप राइस ब्रान यूज करें, आप लाइट हाउस का राइस ब्रान यूज कर सकते हैं,
ठीक है, ये आपको बेस्ट ऑप्शन देता है यहां पर यूज करने के लिए। जो मैंने इसमें चीज आपको बताई, इसमें मूफा पूफा भी है, इसमें गामा ओरिजिनॉल भी है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है जो आपके बॉडी में, साथ में विटामिन ए, डी और ई भी इसमें होता है, और इसके सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को सुधारने में भी ये मदद करता है, और जिससे हृदय रोग का खतरा और साथ में टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। और इसमें और खूबसूरती क्या है, घर के अंदर की बात तो इसमें ये चिपचिपा नहीं होता है, साथ में इसमें धुआं नहीं उठता है। अगर आप इसको करेंगे तो उसमें धुआं नहीं जाएगा आपकी बॉडी में। बहुत सारे अन्य फायदे हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में आने वाले टाइम में बनाऊंगा। तो इसमें जो मैंने आज 3 चीजें बताई कि उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें चाहे मैंने ओमेगा 3 के लिए बताया था आपको फिश ऑयल, या ओमेगा 3 के लिए बताया था मैंने आपको फ्लेक्स ऑयल, और साथ में राइस ब्रान ऑयल, इसका डिटेल वीडियो में आपको आने वाले टाइम में दूंगा। लेकिन जो मैंने आज बताया आपको, और जितने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, मैं आपको एक समरी देने वाला हूं पूरा, का आप चिंता ना करें, इसको सबको याद रखने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक समरी दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ताकि आपके लिए वो काम आए। आगे मैं थोड़ा सा चलता हूं, एक समरी है मैंने जो आपको दिया, मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूं। मैंने बताया शरीर की आवश्यकता के लिए फैट बहुत जरूरी है। फैट को लीवर बनाता है, लीवर ही कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, और कोलेस्ट्रॉल को लिपिड कहा जाता है। और फैट 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हेल्दी फैट बोलते हैं, एचडीएल बोलते हैं, गुड फैट बोलते हैं। और ये गुड फैट 2 तरह का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसको मूफा बोलते हैं, उसमें आता है ओमेगा 7 और ओमेगा 9, उसकी शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका निर्माण कर लेता है। लेकिन दूसरा आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको पूफा कहा जाता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है, उसका निर्माण शरीर नहीं करता है, ये हमको खाने से मिलता है। तो ओमेगा, इसमें आते हैं 2 तरह के, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। ओमेगा 6 हमारे खाने में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, लेकिन ओमेगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे खाने से उतना नहीं मिल पाता जितनी हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको बाहर से अतिरिक्त लेने की आवश्यकता है। आज के डेट में डॉक्टर भी, आप कई बार जाते हो तो आपको रिकमेंड करता है ओमेगा 3 लेने के लिए, वो आपके दवाइयों में और बाकी जगह पर लिखा होता है, आपको वैसे डायरेक्ट पता नहीं चलता, मल्टीविटामिन बोल करके और बाकी चीजों को बोल करके डॉक्टर भी देता है। इसका रिच सोर्स क्या बताया, फिश ऑयल एंड फ्लैक्सीड ऑयल। और दूसरा मैंने बताया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको बोला जाता है अनहेल्दी फैट, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड फैट जिसको कहा जाता है। 2 तरीके से मिलता है, एक तो नेचुरल तरीके से, किसमें मिलता है नेचुरल तरीके से, दूध, दही, घी, मांस, मछली, इन सब में चीजों में मिलता है, जो हम खाते हैं, घी, तेल वगैरह सबसे मिल जाता है। अधिक मात्रा में लेना हानिकारक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अधिक मात्रा में लेंगे तो हानिकारक है। तो आपको अधिक मात्रा में नहीं लेना, इसलिए उसको कंट्रोल करना है। इसलिए बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए घी तेल कम खाना है, वो रीजन यही है। लेकिन दूसरा है आर्टिफिशियल ट्रांसफैट, जिसको आर्टिफिशियल है वो ट्रांसफैट जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक, धीमा जहर, और कईयों की जीवन के साथ में खेल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो है लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल, अर्थात राइस ब्रान ऑयल का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो निश्चित रूप से आप और आपके परिवार के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू था फैट का और कोलेस्ट्रॉल का और ट्रांसफैट का। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे पाया हूंगा, चीजें आपके ध्यान में ला पाया हूंगा, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया, और न केवल हमारा बल्कि हमारे परिवार का भी चाहिए। हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे, तभी हम बाकी कुछ भी कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। जितनी बातें मैंने आपको बताई, जिसके लिंक देने की आवश्यकता थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उस लिंक को भी देख सकते हैं। और साथ में जरूर ध्यान रखिएगा अपने और अपने परिवार का, अर्थात आप ट्रांस फैट को कम से कम यूज करिए, बल्कि ना के बराबर यूज ही नहीं करना है। तो आज मुझे लगता है कि मैंने जो जानकारी दी वो आपके लिए और आपके लिए वैल्यूबल होगी, आपके परिवार के लिए वैल्यूबल होगी। अगर आपको ये लगता है कि ये फायदेमंद है तो इस इंफॉर्मेशन को आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपको वैल्यूबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप इस चैनल को कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं, इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी और टाइम पर आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत जल्दी मैं आपको मिलता हूं एक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।